हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई काफ़ी दिन से मुझे एक डिमांड था, काफ़ी भाई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में बात करो। आप कौन से टाइम पे अप्लाई किए, कौन से कंसल्टेंट से अप्लाई किए, कहाँ से अप्लाई किए और आपको कितना टाइम लगा, कितना पैसा था, कितना पैसा लगा, इसके बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो बना के अपलोड करो। तो ये उन भाइयों के लिए हैं जो भाई मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज करके पूछ रहे थे आपकी जो जर्नी है उसके रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो जरूर करना। भाई जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है, जैसे ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट आपको वेरीफाई करवाना है, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूँगा। उसके लिए बस इतना कंडीशन है, ज्वाइन बटन, यूट्यूब चैनल पर जो ज्वाइन बटन है उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीन मुझे मैसेंजर पर भेज देना। भाई एग्जैक्टली बोलूँ तो 2013 में मैं आया था मिडल ईस्ट में। कुछ टाइम काम करने के बाद मैं A to Z अपनी स्टोरी A to Z बता रहा हूँ, सुन लेना। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ। 2013 में मैं आया था मिडल ईस्ट में, उसके बाद जाना आना लगा था। 2017 में मैंने कोशिश किया, क्या काफ़ी भाई लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दिए कि ऐसी बात है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप का चांसेस रहता है, यूरोप का वीज़ा लग रहा है, ऐसा है, सैलरी ये वगैरह वगैरह जो भी है डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। तो मैंने फिर 2-3 कंसल्टेंट चूज़ किया। हर कंसल्टेंट में गया, 3 से 4 कंसल्टेंट ऑफिस विज़िट किया, बात किया। किसी का कहना था 8,000 रियाल, किसी का कहना था 10,000 रियाल, किसी का 12,000, किसी का 15-13,000, ऐसा जेड था। तो मैं वापस आया घर पे, उन जो ऑफिस पे मैं विज़िट किया था उनके बारे में, ऑफिस के बारे में पता किया, इनके गूगल रेटिंग चेक किया, इनका लाइसेंस मैंने वेरीफाई करके चेक किया। तो उसमें से एक ऑफिस में ट्रेनल कंसल्टेंट बोल के एक दोहा कतर में है, 2017 लास्ट में मैंने अप्लाई किया इन पोलैंड के लिए। ठीक है, दोहा से पोलैंड के लिए अप्लाई किया था। तो अप्लाई किया, तकरीबन 4 से 5 महीने में मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, स्टेप बाय स्टेप करके सारा डॉक्यूमेंट्स आ गए मुझे। इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मुझे आ गए थे 4 से 5 महीने में। तो ऑलमोस्ट 2017 मेरा ख़त्म होने आ गया था। 2017 लास्ट में मेरा एम्बेसी में ड्रॉ सिस्टम में मेरा स्टार्ट हो गया। वीकली मुझे ड्रॉ आता था पोलैंड से, एम्बेसी से, सॉरी, वीकली ड्रॉ आता था। तकरीबन 1 साल गुजर गए, ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया था, 10.5 या 11 महीने के आसपास में हो गया था। और एम्बेसी की तरफ से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, डायरेक्ट मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होने वाला है, आप रिन्यूअल करवाओ। तो मैं वापस कंसल्टेंट के पास गया, ऐसी बात है, ये बात है। तो उन्होंने मांग किए थे क्या आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल करके देंगे, या नहीं तो आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर लो, आपको आधा पैसा पे करना पड़ेगा। तो वापस मैं अपने घर पे आया, सोचा समझा, 2018 हो गए थे, सोचा समझा क्या करूं। तो मैडम को मैंने बोला क्विक करता हूँ मैडम, मैं अपना आधा पैसा, मैंने टोटल भरा था 12,000 और मुझे 8,000 रियाल वापस मिल गए थे, 4,000 रियाल मुझे कट गए थे। तो मैं क्विक करके वापस आ गया। कुछ टाइम काम किया 2019 में, यानी कि 18 से 19 तक के कुछ नहीं किया, बस इसके बारे में जानकारी लेता रहा, जितना हो सके सोशल मीडिया से, गूगल से, इंटरनेट से, जो हो सकता था मैं लिया। तो मुझे पता चला कि सर्बिया जो एक कंट्री का नाम है, सर्बिया। उस टाइम तक मुझे कुछ पता नहीं था सर्बिया क्या होता है। सर्बिया एक कंट्री का नाम है, उसका वीज़ा रेशो अच्छा है। तो फिर वापस वही ऑफिस पे गया, हिम्मत करके वापस वही ऑफिस पे गया। उसी मैडम से बात हुई मेरी 2019, ठीक है, 2019 के तकरीबन मार्च अप्रैल के आसपास की बात है। तो फिर मैंने मैडम से बात किया, उस टाइम पे 9,000 रियाल की बात हुई थी मेरी और सर्बिया के अप्लाई करने के लिए, 9,000 रियाल। तो शायद अप्रैल या मई में मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करके शायद 2 महीना या 3 महीने में मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया था, मुझे 2 से 3 महीने में मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया। और इस बार मैंने समझदारी किया था, 3 साल का वर्क परमिट मैंने मंगाया था। डॉक्यूमेंट्स तो मेरा जो था 3 साल के लिए मैंने मंगाया था, क्योंकि पोलैंड का मेरा 1 ईयर का डॉक्यूमेंट्स था, एक्सपायर हो गया था। तो मैंने इस बार क्या किया, 3 ईयर्स का मंगाया मैंने। और डॉक्यूमेंट्स आके
1 वीक या 2 वीक के आसपास में, यानी 1 मंथ के आसपास में कोरोना आ गया था साला। ये कोरोना आ गया, फिर पता नहीं क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। तो लॉकडाउन लग गया, ऑलमोस्ट दुनिया में सब जगह लॉकडाउन लग गया। तो 2019 में मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, कैसे कैसे करके सबमिट हो गया। शायद सितंबर अक्टूबर में मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ। और एम्बेसी में काम चल रहा था, बहुत स्लो था, और उस टाइम पे उतना कोई डॉक्यूमेंट्स आ नहीं रहा था, सबमिशन हो नहीं रहा था, भले स्लो था। मेरा सबमिशन हो गया। सबमिशन होके तकरीबन 45 से 50 दिन के अंदर मुझे अप्रूवल मिल गया। और मैं एकदम परेशान था यार, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे कोरोना पेंडिंग टाइम में भी मुझे अप्रूवल डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया और अप्रूवल आ गया। ये फिर अप्रूवल आया, फिर मुझे अप्रूवल में मेल में लिखा हुआ आया कि आफ्टर 2 मंथ के बाद आपको पासपोर्ट ला के देना है, क्योंकि उस टाइम पे केस कुछ ज़्यादा हो गया था। तो ये शायद अक्टूबर नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर 2019 की बात है। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला, फिर मैं वहाँ पर एम्बेसी में गया तो पता चला एम्बेसी टोटली बंद हो गई। फिर मैं परेशान, फिर वापस आया, मैडम से ऐसी बात किया, मैडम से बोला कि ऐसी बात है। तो मैडम ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब एम्बेसी ओपन होएगा जब ओपन बात करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 वीक में एम्बेसी ओपन हुआ। एम्बेसी ओपन हुआ और मैडम को मेल आया, क्या ऐसी बात है, आप अपना पासपोर्ट लाके जमा कर सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मैडम ने खुद ही पासपोर्ट जमा कर दिया, इन ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट जमा हो गया। ऑलमोस्ट दिसंबर हो गया और पासपोर्ट पे वीज़ा लग के तकरीबन 2 महीने के आसपास में वीज़ा लग के आया। बहुत लेट हुआ था क्योंकि काम नहीं हो रहा था एम्बेसी में। 2 महीने के आसपास में वीज़ा लग के आया। वीज़ा लग के आया, 6 महीने का डेट था, वीज़ा लग के आया, बट टोटली एयरपोर्ट क्लोज। अब मैं हैरान परेशान, मैं बोला ये क्या मुसीबत है साला, क्योंकि अभी कंसल्टेंट का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद जो भी होएगा टोटली लॉस मेरा होएगा। एयरपोर्ट टोटली क्लोज हो गया, शायद नवंबर में आसपास में एयरपोर्ट टोटली क्लोज कर दिया। तो मैं मैडम से मैसेज के ज़रिए बात किया, ऐसी बात है मैडम, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोले सर टेंशन मत लो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन दिसंबर में वीज़ा लगा, जनवरी फरवरी 2 महीना, यानी मतलब 2.5 महीना वेट किया। फरवरी लास्ट में वैक्सीन का कुछ न्यूज़ आया, तो मैं पहला भाग के गया, वैक्सीन लगाया अहमद हॉस्पिटल में जाके, दोहा कतर में अहमद हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगाया, फर्स्ट वैक्सीन लगाया। उसके 15-20 दिन के बाद कुछ एयरपोर्ट चालू हो गया था, कुछ प्लेनें चल रही थी। तो मैंने मैडम को इन्फॉर्म किया ऐसी बात है, मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगा लिया हूँ। तो बोले अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किए, ताबड़तोड़ मेरा टिकट कंफर्म किए, और फर्स्ट वैक्सीन के साथ मैंने शायद 15 दिन या 21 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन का भी मैंने अपॉइंटमेंट, मुझे घाई थी, मैं सोच रहा था मैं बर्बाद होने वाला। तो 15 दिन या 21 दिन के बाद मेरा दूसरा वैक्सीन का भी मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो मैंने दूसरा वैक्सीन भी जाके लगा लिया, टिकट भी मेरा कंफर्म होके आ गया था। यहाँ से मुझे दोहा से दुबई जाना था, दोहा से दुबई गया, वहाँ पर क्वारंटाइन नहीं था, मतलब चेकिंग वेकिंग था, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जो मेरा वैक्सीन का था ये सब चेक किया। 4-6 घंटा मुझे वहाँ बिठाया, उसके बाद मुझे वहाँ से सर्बिया पहुँचा फाइनली। 2020 अप्रैल में, शायद मार्च लास्ट या अप्रैल में मैं पहुँचा सर्बिया। मुझे एयरपोर्ट में क्लियर हुआ करा, वो एकदम सन्नाटा एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट है ही नहीं है, ऐसा मतलब एयरपोर्ट बंद हो गया, क्लोज है एकदम, खंडार ऐसा लग रहा था एकदम। एयरपोर्ट में कोई स्टाफ ही नहीं है, गिने चुने प्लेन के अंदर 8-10 बंदे, हम लोग चले गए। गया, मेडिकल किया, मेडिकल क्वारंटाइन था वहाँ पर, मैं 7 दिन इन सर्बिया में क्वारंटाइन था। क्वारंटाइन ख़त्म किया, मेडिकल किया, मेडिकल फिट हुआ। फिर कुछ लोग कंपनी में काम करते थे, मैं तो रूम पे ही था, तकरीबन 1-1.5 महीना रूम पे ही था, सैलरी नहीं मिली 1 महीना 1.5 महीना। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, काम पे ज्वाइन किया, लाइसेंस बनाया, गाड़ी चलाया। फिर कंपनी में भी काम करता था, गाड़ियाँ भी चलाता था। दोनों काम करते 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 2 साल के आसपास में मेरा जो हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया था, वो मेन जो मेरा रीज़न था हेल्थ प्रॉब्लम। तकरीबन अगर यूरो में बोलूँ ना, 2 से 2,500 यूरो में अपना खर्चा किया मेडिसिन को। गवर्नमेंट जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस था वो मैंने चेक करा है, उसमें कोई मेडिकल कोई फ़ायदा नहीं था।
फिर अपना पैसा लगा के ट्रीटमेंट किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मजबूरी में 2.5 साल के बाद मजबूरी में क्विक किया कंपनी को, बोला यार जान है तो जहान है, क्विक किया, इंडिया आया। यकीन मानेंगे इंडिया आके शायद 2 या 3 दिन या 1 वीक बिस्तर में था, उसके बाद ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा। बोला ये क्या मजाक है यार। ये सब किया। तो मेरा हालात ठीक हो गए, तबीयत वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास। कोई मैंने मेडिसिन खाया पिया नहीं, खाली बुखार फीवर वगैरह था, पेट का कुछ प्रॉब्लम था, उसका जो दवाई था वो सब खाया पिया था। मतलब कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कोर्स नहीं किया मैंने, कोई इलाज नहीं किया बड़ा सा इंडिया में आके। हफ्ता 15 दिन में ठीक हो गया। तो मैं सोचा यार अपने लिए शायद यूरोप नहीं है। तो मैंने कुक किया, 7-8 महीने इंडिया में था फैमिली के साथ। फिर मैं सोचा चलते हैं ये गल्फ़ कंट्री, इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में रहा तो हम जाएंगे वापस यूरोप, या नहीं तो गल्फ़ कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो 2023 शायद जून या जुलाई 23 में वापस मैं पहुंच गया इन दोहा कतर। और मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई 2023 से लेके अभी इस टाइम पे 2026 जुलाई एंड है। तो ये था मेरी जर्नी। बट मेरे लिए अगर मैं कंपेयर करूँ सैलरी को लेके, सर्बिया बेटर था या दोहा कतर बेटर था, तो एकदम सच्चाई ईमानदारी से बताता हूँ आपको। उस टाइम पे मेरी जो सैलरी थी 535 यूरो मेरी सैलरी थी। यूरो के हिसाब में अगर बताने जाओ ना, 535 यूरो सैलरी थी। 80 यूरो मुझे खाने के लिए मिलता था, 80 यूरो खाने के लिए मिलता था। कंपनी अकोमोडेशन देती थी। 10 घंटा ड्यूटी करता था, वीकली 1 छुट्टी था। और उस टाइम पे दोहा कतर का सैलरी एंड सर्बिया का सैलरी ऑलमोस्ट एक था। तो मुझे क्लाइमेट एंड पब्लिक एंड रिस्पेक्ट देखने जाओ तो यूरोप अच्छा है। सैलरी अगर कंपेयर करें, बॉडी रिलैक्स, काम के मामले में कम काम, पगार सब देखने जाए तो इन मिडल ईस्ट मेरे लिए सही है। तो उसके लिए मैं हिम्मत नहीं करता कि वापस मैं अप्लाई करूं। बस यही मसला और कोई मसला नहीं है, बस यही रीज़न है। अभी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 60,000 इंडिया का मेरी सैलरी है। इंडिया का 60,000 सैलरी है। अगर मैं यूरोप में कहीं भी अप्लाई भी कर दूं, अगर लग भी जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 80 यानी 60,000 से 80,000 के आसपास में मुझे सैलरी मिल जाएगा। बट उसके लिए मैं तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। वो 3-4 लाख रुपए निकालने के लिए वहाँ पर 2 से 3 साल मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मिला के वही होता है। यहाँ पर मुझे फ्रीडम है, क्योंकि एक ही फैमिली में मैं तकरीबन बहुत साल से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज़्ज़त है मेरी। तो सोचता हूँ कि सैलरी ऑलमोस्ट उतना ही है तो क्यों जाऊँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस, मेरे पास जो तजुर्बा है, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ या कुछ भी हुआ, तो मैं लोगों को अपने ज़रिए से मैं समझाना चाहता हूँ, यूट्यूब के ज़रिए से, क्या भाई दुनिया में ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं हर जगह पे। यहाँ मिडल ईस्ट में, कहीं मिडल ईस्ट में हो रहे हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। बट कुछ अच्छे कंसल्टेंट भी हैं बहुत। जितने यूरोप में है ना, जितने यूरोप गए 100 अगर 10 बंदे गए होंगे ना, तो ये 10 के 10 फर्स्ट टाइम अप्लाई करके डायरेक्ट यूरोप नहीं गए। उन्होंने भी फर्स्ट सेकंड रिजेक्शन देखे होंगे, उसके बाद गए होंगे। वैसे ही मेरा स्टोरी है। तो मैं बोल रहा हूँ अप्लाई करो, बट सोच समझ के अप्लाई करो। कंसल्टेंट चूज़ करो, सोच समझ के अप्लाई करो। तो मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर के ज़रिए। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जो भी है, कुछ भी है, पूछ सकते हैं आप। आपका भाई आपके लिए बैठा है। वीडियो बड़ी ज़रूर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।